गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इस वीडियो में चैप्टर सेकंड फ्रीडम को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको सेंड किया था उसमें पेज नंबर 17 to 21 कंप्लीट हो गई थी। इस वीडियो में हम पेज नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड कंसंट्रेट। वाई डू वी नीड कंसंट्रेट को स्टार्ट करने से पहले ये जो आपके ऊपर जो बॉक्स दिया हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन फ्रीडम की, इस चैप्टर में हम फ्रीडम के बारे में रीड कर रहे हैं, फ्रीडम की इम्पोर्टेंस के बारे में रीड कर रहे हैं, फ्रीडम हमें क्यों चाहिए उसके बारे में हम रीड कर रहे हैं। और फ्रीडम के लिए पीपल कई जो हमारे इंडियंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। इसमें हमने एग्जाम्पल भी रीड किए हैं नेल्सन मंडेला का, आंग सान सू की का, कि उन्होंने फ्रीडम के लिए कितना सेक्रीफाइस किया। तो ये भी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारी कंट्री में फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने कंट्री की फ्रीडम के लिए सेक्रीफाइस किया, एफर्ट किए। तो वो ये जो बॉक्स है वो आप रीड कीजिएगा, इसमें आपको फ्रीडम की वैल्यू के बारे में पता लगेगा। अब हम ये 2.3 टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाई डू वी नीड कंसंट्रेट। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रीडम तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट फ्रीडम ऐसा कोई भी सोसाइटी नहीं है जहाँ की फ्रीडम कंप्लीट फ्रीडम हमें मिल जाए। फ्रीडम पे कुछ ना कुछ जो कंसंट्रेट है, कुछ ना कुछ जो रिस्ट्रिक्शन है वो नेसेसरी होती है। विदाउट एनी कंसंट्रेट, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो फ्रीडम है वो इंडिविजुअल के लिए यूज़फुल नहीं होती है। इस टॉपिक में हम जो कंसंट्रेट की जो नीड है उसके बारे में रीड करेंगे कि हमें फ्रीडम पर जो कंसंट्रेट है, जो प्रतिबंध है, जो रुकावट है, जो लिमिटेशन है, वो हमें क्यों लगानी चाहिए। वी कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर नो कंसंट्रेट, वी नीड सम कंसंट्रेट और एल्स सोसाइटी वुड डिसेंड इनटू चॉइस। Differences may exist between people regarding their ideas and differences may exist between people regarding their ideas and opinions। क्योंकि हर किसी सोसाइटी में जो पीपल के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने व्यूज़ को लेकर वो किसी दूसरे के साथ जो डिफरेंसेस है वो हो सकते हैं उनके बीच में। दे मे हैव कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिशंस, क्योंकि उनके हर किसी जो पीपल है उनके जो एम्बिशन है वो डिफरेंट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो उनके व्यूज़ है वो भी डिफरेंट होते हैं। दे मे हैव कम्पीट टू कंट्रोल रिसोर्सेज, यानी कि और वो कुछ भी गेन करने के लिए, जो रिसोर्सेज को गेन करने के लिए उनके बीच में कंपटीशन रहता है। हर एक सोसाइटी की ये, इन एवरी सोसाइटी इट इज़ गोइंग ऑन। देर आर न्यूमरस रीजन्स वाई disagreement may develop in a society which may express themselves through open conflict। कि इसके कई रीज़न होते हैं कि उनके बीच में जो डिसएग्रीमेंट है, जो डिसएग्रीमेंट्स है वो किस लिए होते हैं। इसके रीज़न कई हो सकते हैं। उनकी अपनी सराउंडिंग हो सकती है, उनके अपने एम्बिशंस हो सकते हैं, उनके अपने सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। ऐसे देर आर अ लॉट ऑफ रीज़न फॉर इट। वी सी पीपल अराउंड अस नियरली to fight for all kinds of reasons, ranging from the serious to the travel rag while changing on the road, driving on the road, fighting over parking space, color over house or land, disagreement regarding whether पर्टिकुलर फिल्म शुड बी स्क्रीन्ड और नोट। यानी मेन टू से कि छोटी छोटी बातों पर उनके बीच में फ़ाइटिंग होती है। जैसे हम रोड पर ड्राइविंग करते हैं, उसके लिए रोड की साइड के लिए, पार्किंग स्पेस के लिए, या पर्टिकुलर किसी मूवी के लिए कि वो रिलीज़ होनी चाहिए या नहीं। और जब ये डिसएग्रीमेंट कई बार तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस में चेंज हो जाते हैं और लॉस ऑफ लाइफ का भी रीज़न बन जाते हैं। देयरफॉर एवरी सोसाइटी नीड some mechanism to control violence and settle the dispute, so long as we are able to respect each other to views and don't attempt to impose our views on other, we may be able to live freely and with minimum constraint। कि हमें ऐसा कोई मैकेनिज़्म चाहिए जहाँ हम अपने इन डिस्प्यूट को, इन डिसएग्रीमेंट को सॉल्व कर सकें और जो वॉयलेंस है सोसाइटी में इनके कारण या लॉस ऑफ लाइफ है उसको हम रोक सकें। In a free country, we should be able to hold our views, develop our own rules of living, and pursue our
चॉइसेस, यानी कि अगर हम फ्री सोसाइटी, जैसे पहले भी आपके बुक में आया था कि फ्री सोसाइटी क्या होगी, जहाँ हर कोई अपने व्यूज़ को होल्ड कर सकता है, अपने जो लिविंग है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी लिविंग को कर सकता है। तो ये एक फ्री सोसाइटी होती है। बट एज़ वेल एज़ हमें इसके साथ साथ जो अदर्स के जो आइडियाज़ है, अदर के जो व्यूज़ है, उनको भी उतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी हम अपने आइडियाज़ को देते हैं। बट द क्रिएशन ऑफ सच ए सोसाइटी टू रिक्वायर्स सम कंसंट्रेट, बट इसीलिए हमें कुछ ना कुछ कंसंट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर्स दैट वी बी विलिंग टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ व्यूज़, opinions and beliefs. However, sometimes we think that strong commitment to our beliefs requires that we must oppose all those we differ from or reject our views. कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम अपने आप से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं कि जो भी हमारे जो डिफ़र होगा, हमारे व्यूज़ से जो डिफ़र होगा, हम उसको रिजेक्ट करेंगे। वी सी दैट व्यूज़ और वेज ऑफ लिविंग एज अनएक्सेप्टेबल और इवन डिज़ायरेबल। हम देखते हैं कि जो व्यूज़ है या जो लिविंग ऑफ वे है वो अनएक्सेप्टेबल है और वो ही अनडिज़ायरेबल है। अंडर सच circumstances we need some legal and political restraint to ensure that differences may be discussed and debated without one group coercively imposing its views on the other। और इन्हीं सर्कमस्टांसिस को देखते हुए हमें कुछ लीगल और पॉलिटिकल कंसंट्रेट की, रिस्ट्रेंट की नीड होती है, जहाँ ये वो जो श्योरिटी दिलवाते हैं कि जो डिफरेंसेस है पीपल के बीच में वो डिस्कस भी हो सकते हैं और वो डिबेटेड भी हो सकते हैं और उसके बाद कोई सोल्यूशन उनका निकल सकता है। वर्स we may be confronted with attempts to bully or harsh us to so that we conform to their wishes. If so, we may want stronger support from law to ensure that my freedom is protected। और फिर भी हम जो लॉ है, हमारी कंट्री के जो कानून हैं, उनसे ये श्योरिटी चाहते हैं कि जो हमारी फ्रीडम है वो प्रोटेक्ट है। यहाँ पर साइड में आपका लिबरलिज्म का दिया हुआ है। लिबरलिज्म का मीन्स होता है काइंड। इसका इकोनॉमिक मीनिंग होता है कि ओपन मार्केट की मीन्स सिटीजन्स आर फ्री टू मूव फॉर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड पोलिटिकल जो मीनिंग है लिबरलिज्म का, इट मीन्स गवर्नमेंट इज़ काइंड फॉर द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, यानी कि जो सिटीजन को वो जो राइट्स है वो सारे जो जितने भी राइट है वो प्रोवाइड करती है और पीपल को यानी सिटीजन को कहीं भी कोई भी जो उनकी डिमांड है गवर्नमेंट उसको फुलफ़िल करने के लिए बाउंड है। यानी गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत फ्लेक्सिबल है और गवर्नमेंट सिटीजन के एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग ही अपनी वर्किंग करती है। जैसे व्हेन वी से दैट समवन्स पेरेंट्स आर वेरी लिबरल, वी यूजली मीन दैट दे आर वेरी टॉलरेंट। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी किसी के लिए कहते हैं कि इसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लिबरल है, तो मीन्स वो बहुत टॉलरेंट है। लिबरल का मीनिंग हम ये टॉलरेंट में ये भी ले सकते हैं कि हम दूसरों के जो आइडियाज़ है, उनके व्यूज़ है, उनके लिए हम टॉलरेंट है, हम उनको सुनते हैं, हम उनको कंसीडर करते हैं। एज अ पोलिटिकल आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद टॉलरेंस एज अ वैल्यू। लिबरल्स हैव ऑफन डिफेंडेड द राइट ऑफ अ पर्सन to hold and express his or opinions and belief even when they disagree with them। जो एक एक्चुअल लिबरल पर्सन होगा वो एक अदर पर्सन से डिसएग्री होने के बावजूद भी जो उसके आइडियाज़ है या उसके जो राइट है उसको वो रिस्पेक्ट करेगा, उसको वो कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। बट दैट इज़ नॉट ऑल द देयर इज़ टू लिबरलिज्म, एंड लिबरलिज्म इज़ नॉट द ओनली मॉडर्न आइडियोलॉजी दैट सपोर्ट टॉलरेंस। ये एक मॉडर्न आइडियोलॉजी है कि जो टॉलरेंस को सपोर्ट करती है लिबरलिज्म की। तो ये बच्चों लिबरलिज्म है, इसके बारे में आपको 10th में भी ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर में बताया था। फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में आया था, लिबरलिज्म के बारे में आपकी हिस्ट्री की बुक में। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका हार्म प्रिंसिपल, ये पेज नंबर 23 पर 2.4 हार्म प्रिंसिपल। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है और ये पॉलिटिकल थिंकर है जॉन स्टूअर्ट मिल, ये उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया है। टू आंसर दिस क्वेश्चन सेटिस्फैक्शनरी वी हैव टू एड्रेस द इशू ऑफ द लिमिट्स, competence and consequences of the imposition. We also have to engage with another issue that John Stuart Mill stated so
इलोक्वेंटली इन हिज ऐसे ऑन लिबर्टी। उन्होंने एक ऐसे राइट किया है ऑन लिबर्टी, उसमें उन्होंने हार्म प्रिंसिपल का जो अपना व्यू है, अपना आइडिया है, वो दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये हार्म प्रिंसिपल का जो सिद्धांत है जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया वो क्या है। द सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड आर वारंटेड इंडिविजुअली और कोलेक्टिवली in interfering with the liberty of action of any of their number is self-protection, that the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others। ये उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। मिल इंट्रोड्यूस हियर एन इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन, ही डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। वो मिल इसके लिए अपने प्रिंसिपल को समझाने के लिए सबसे पहले किसके बारे में हमें कंपेयर करते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन की, जो एक्शन जो हमारे रिगार्डिंग होते हैं। दोज एक्शन दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेज ओनली फॉर द इंडिविजुअल एक्टर एंड नो बॉडी एल्स, कि कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिनका हमारे ऊपर ही उसका इफ़ेक्ट होता है, उन एक्शन का किसी अदर पर्सन पर इफ़ेक्ट नहीं होता। एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस दोज एक्शंस दैट आल्सो हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स, और कुछ एक्शन हमारे ऐसे होते हैं जिनका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर तो होता ही होता है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अदर्स पीपल पर भी होता है। ही आर्ग्यूज दैट विद रिस्पेक्ट टू एक्शन और चॉइसेस दैट अफेक्ट ओनली वन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जिनका हमारे ऊपर ही इफेक्ट होता है उनको सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहा जाता है। एंड द स्टेट फॉर एनी अदर एक्सटर्नल अथॉरिटी हैज़ नो बिजनेस टू इंटरफेयर, और इसलिए किसी गवर्नमेंट को या सोसाइटी को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उन एक्शन में इंटरफेयर कर सके। और पुट इन अ सिंपल लैंग्वेज इट वुड बी दैट्स माई बिजनेस, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो वो हमारा अपना बिजनेस है, उसमें किसी को भी इंटरफेयर करने की नीड नहीं है। आई विल डू वट आई लाइक, और हाउ डज इट कंसर्न यू इफ़ इट डज नॉट अफेक्ट यू, in contrast with respect to actions that have consequences for others, actions which may cause harm to them, there is some cases for external interference, जहाँ हमारे जो एक्शन जो अदर पीपल को हार्म करते हैं उनमें इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। आफ्टर ऑल इफ़ यूर एक्शंस cause me harm, then surely I must be saved from such harm by some external authority। अगर किसी के एक्शन मुझे हार्म करते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो मुझे उस हार्म से मुझे प्रोटेक्ट कर सके। इन दिस कॉज इट इज़ द स्टेट विच कैन कंसनट्रेट अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग, और इस स्थिति में जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, वो हमारी फ्रीडम पर कुछ ऐसे कंसनट्रेट लगाती है जिससे कि हमारे एक्शन अदर पर्सन को हार्म ना कर सके। फ्रॉम एक्टिंग इन अ वे दैट कॉजेज हार्म टू समवन एल्स। क्लियर बच्चों? इसको एक बार आप अपनी बुक से भी रीड करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाउएवर एज फ्रीडम इज एट द कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, फ्रीडम हमारी ह्यूमन सोसाइटी की कोर वैल्यू है। इज सो क्रूशियल फॉर अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, और हमारी एक डिग्नीफुल लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। इट शुड ओनली बी कंसनट्रेटेड इन सिंपल सर्कमस्टांसिस, द हार्म कॉज्ड मस्ट बी सीरियस, फॉर माइनर हार्म मील रिकमेंडेड ओनली सोशल डिसअप्रूवल। अब हम जो मील का जो प्रिंसिपल है उसकी बात करते हैं कि जो एक्शन किसी अदर को कोई भी अफेक्ट नहीं करते, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते, उसमें हमें किसी इंटरफेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो एक्शन हमारे किसी दूसरे को हार्म करते हैं उसमें हमें कोई ऐसी अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है जो ऐसी कोई लॉ या पॉलिसी बनाए जो उस पर्सन को उस हार्म से बचा सके, सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो इसमें मील आगे कहते हैं कि जो एक्शन हमारे किसी दूसरे पर्सन को माइनर हार्म करते हैं उसके लिए कोई हमें पॉलिटिकल अथॉरिटी की नीड नहीं है, वहाँ पर सोशल जो इंटरफेरेंस है वो भी काफ़ी है। उस सोशल इंटरफेरेंस से भी हम अदर पर्सन को उस हार्म से बचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूज़िक इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, सपोज किसी बिल्डिंग में कोई लाउड वॉइस में म्यूज़िक बज रहा है और वो किसी दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसके लिए ये नहीं है कि लॉ बनाया जाए, वो हम एक सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के भी या सोशल जो कंसंट्रेट लगा के भी उसको हम रोक सकते हैं। दे शुड
not involve the police. They should indicate their disapproval of the inconvenience that playing loud music has caused them by perhaps refusing to greet the person who plays the music, disregarding the harm it is causing others. The harm that playing loud music causes is that of preventing those in other अपार्टमेंट फ्रॉम टॉकिंग और स्लीपिंग और लिसनिंग टू देयर ऑन म्यूज़िक। ये किसी अदर पर्सन को ऐसे हार्म कर सकता है कि कोई सो रहा है या कोई कुछ सुन रहा है या अपना कोई म्यूज़िक सुन रहा है, तो उसको वो जो लाउड वॉइस है वो उसको हार्म कर सकते हैं। तो उस केस में किसी हमें लीगल कंसंट्रेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ हम सोशल जो हमारी रिक्वायरमेंट है या सोशल जो स्टेटमेंट है उससे भी हम उन एक्शन को रोक सकते हैं। दिस इज़ माइनर हार्म एंड शुड ओनली प्रोवोक सोशल डिसअप्रूवल। ऐसे हार्म को तो हम सोशल डिसअप्रूवल से भी रोक सकते हैं। इट इज़ नॉट अ फिट केस फॉर लीगल पनिशमेंट, और ये कोई ऐसे केस नहीं है जहाँ पर लीगल पनिशमेंट की रिक्वायरमेंट हो। कंसंट्रेटिंग एक्शंस बाय द फोर्स ऑफ लॉ शुड ओनली हैपन व्हेन द अदर रिगार्डिंग एक्शंस कॉज सीरियस हार्म टू डेफिनेट इंडिविजुअल। जो किसी दूसरे पर्सन को सीरियस हार्म करे उसके लिए हमें डेफिनेटली लीगल एक्शन की लीगल कंसंट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज सोसाइटी मस्ट बियर द इनकन्वीनियंस इन स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम। पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड द डिफरेंट इंटरेस्ट सो लॉन्ग एज दे डोंट cause harm to others, but such tolerance need not be extended to views and actions which may put people in danger or foment hatred. But such tolerance need not be extended to views and actions which may put people in danger or hatred against them. लेकिन ये जो टॉलरेंस है, जो हमारे माइनर हार्म के लिए जो सोशल टॉलरेंस है, ये कभी भी एक दूसरे की हेट में चेंज नहीं होना चाहिए। हेट कैंपेन्स कॉजेज सीरियस हार्म टू द फ्रीडम ऑफ अदर्स एंड एक्शन दैट कॉज, यानी कि अगर हमारी पीपल के बीच में जो हेट है वो अगर डेवलप होती है तो वो एक फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नुकसान होता है। फ्रीडम को वो हमारी फ्रीडम को वो और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। But we must make sure that the constraints imposed are not so severe that they destroy freedom. लेकिन फिर भी हमें अपनी फ्रीडम पे जो कंसंट्रेट चाहिए वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होने चाहिए, इतने ज़्यादा सर्व नहीं होने चाहिए कि वो हमारी फ्रीडम को ही ख़त्म कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी मस्ट नॉट आस्क फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर दोज हु ओनली कंडक्ट हेट कैंपेन। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग होता है आजीवन कारावास। हमें उनके लिए, उन लोगों के लिए डिमांड नहीं करनी चाहिए जो सिंपली सोसाइटी में हेट यानी नफ़रत पैदा करते हैं, क्योंकि इसके लिए उनको समझाया भी जा सकता है, उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। लेकिन सिर्फ इस क्राइम के लिए उनके लिए अगर हम डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की डिमांड करते हैं तो वो जो कंसंट्रेट होगा फ्रीडम पे वो ज़्यादा हो जाएगा। मे बी सम रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर मूवमेंट और सम curtailment of their right to hold public meetings can be considered, especially if they continue to carry on this campaign in spite of warnings by the state to from conducting such campaign। अगर वो अपने कैंपेन कहने से भी बंद नहीं करते तो उनके लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनकी मीटिंग को हम बैन कर सकते हैं और उनको हम कोई भी एक वार्निंग देकर भी उनको हम समझा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की डिमांड करें तो वो रॉन्ग होगा। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन इन इंडिया द टर्म यूज्ड फॉर सच जस्टिफाइबल कंसंट्रेट इज़ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जो जस्टिफाइबल रिस्ट्रिक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? रीजनेबल कंसंट्रेशन, जो कि जो हमारे फ्रीडम पर जो कंसंट्रेशन हो वो रीजनेबल हो। द रिस्ट्रिक्शंस मे बी देयर बट दे मस्ट बी रीजनेबल, होने चाहिए लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए। जैसे कैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड बाय रीजन, नॉट सो एक्सेसिव, नॉट आउट ऑफ proportion to the action being restricted, since then it would imagine on the general condition of freedom in society. We must not develop a habit of imposing
रिस्ट्रिक्शन सिंस सच अ हैबिट टू डिटर्मिनेटर टू फ्रीडम। हमें एक ऐसी हैबिट डेवलप नहीं करनी चाहिए कि हम हमेशा फ्रीडम पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज करें। जहाँ वो कोई सीरियस हार्म का इशू आता है वहीं पर हमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो फ्रीडम पर इम्पोज करनी चाहिए, और रिस्ट्रिक्शन जो है वो जस्टिफाई होने के साथ साथ रीज़नेबल भी होनी चाहिए। ये आपका प्रिंसिपल है जॉन स्टूअर्ट मिल का, जो उन्होंने अपने ऐसे ओन लिबर्टी में लिखा है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है 2.5 नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। ओके स्टूडेंट, बाय।